यहाँ का होली एक अलग प्रकार का है। जब खुलता है ना, जब आपका अंधेरा जब छंटता है, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं संगबारी। संगबारी, तभी इसका नाम हमने संगला रखा, तभी यहाँ पर लोग बसे। सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक ही घर के है ना। ये मैंने याद ही होनी बात सीखते हैं। हमारा यहाँ ट्राइबल्स में ये मानना है कि रंग चाहे वो भक्ति का हो या कोई दूसरा हो, पक्का होना चाहिए। क्योंकि सांगला की जो होली है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसमें जो सबसे मुख्य किरदार हमारा रहता है वो रहता है श्री हनुमान जी। गांव में जहाँ मतलब ऐसे बसे हुए थे छोटे छोटे जगह, जैसे अभी जा रहे हैं होली में, तो ऐसे ही बसे हुए थे। उनको बस बताने का तरीका था और वहाँ तक पहुँच के सॉन्ग के ज़रिए बताते थे कि उसमें की स्थिति के बारे में। इसको युगों में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब हमारा पहला दिन का होली होता है, उसमें सिर्फ हमारे दो बाबा जी होंगे और हमारे दो रानियाँ होंगी और राजा होंगे। तो उस समय जैसे सतयुग के आरंभ में समझ लो कि उसमें पाप का बोलबाला नहीं था। और साथ में फिर बुराई के साथ साथ फिर अच्छाई के लिए भगवान हनुमान जी का भी उस दिन सेकंड डे के दिन पर्दापरण होता है। तो एक जो लेगेसी जो मेरे पूर्वजों ने या जो मेरे बड़े लोगों ने जो है हमें दी है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है मेरे उसमें, क्योंकि इससे पूर्व में काफ़ी सालों तक मेरे पिताजी जो है बतौर हनुमान किरदार निभाते रहे। तो एक थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है कि मुझे भी उस लेगेसी को कहीं ना कहीं संजो के रखना है। तो पालन करता है और एक संहार करता, और है दोनों एक ही स्वरूप। तो बस ये जो दो बाबाओं के बीच में जो ये सॉन्ग के ज़रिए आपस में टकराव और फिर आपस में जो मेल मिलाप का प्रदर्शन है, ये बस उस चीज़ की एक छोटी सी झांकी है। उसके बाद आते हैं दो जो हमारे राजा हैं। तो राजाओं का एक ही मतलब ज़्यादातर एक ही कार्य होता था, वो था साम्राज्य विस्तार करते थे वो। तो वो तलवार से जो दाएं बाएं जो वो मूव कर रहे हैं, वो जिस तरह से कर रहे हैं, आपने देखा हो राजा उसमें आंखों में आंखें डाल के देख भी रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखे हैं, साथ में वो तलवार से मूव कर रहे हैं। तो वो जो सॉन्ग है वो उसमें बता रहे हैं, वो साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में बताए हैं। और इवेंचुअली जब ऐसे करते करते नज़दीक आएंगे तो उनके बीच में लड़ाई। फिर आपने देखा होगा उनके हाथ में मतलब रुमाल भी होता है। फिर वो दूर से ये प्रदर्शित भी करते हैं। ये उन राजाओं के बीच में एक वो कूटनीतिक जो चालें चलती है ना, ये उसके बारे में दिखाया गया है। ये जो भी जितना भी मतलब होली का हमारा जो चलता है, उसको बिल्कुल निर्देशित करना और उसको कोऑर्डिनेट, ये जिम्मेवारी भगवान हनुमान जी की है। फिर उसके बाद आ जाओ हमारी जो दो रानियों के ऊपर, देवियों के ऊपर। तो वो आपने मतलब आपको बहुत दिखेगा कि एक आदमी आईना है, दूसरे में हंसिया है, और हंसिया लगातार मतलब घुमा रहे हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि मतलब उसमें एक मैसेज ये है कि मतलब हमारी जो भारतीय नारी का स्वरूप दिखाया गया उसमें, कि जो आईना है वो उनकी खूबसूरती को सिंबल है, और हंसिया उनके मेहनत, और उसकी वजह से जो प्रोग्रेस हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो वो जितना घूमेगा तो उसी तरह से, मैं कहने का ना, मेहनत घूमती रहनी चाहिए मेहनत लगातार चलती रहनी चाहिए, और उससे जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो उसको दर्शाया गया है। तो फिर उस दिन जैसे होलिका का झंडा भी आता है, बुराई का प्रतीक। पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर छोटे छोटे वो जो हमारे कस्बे हैं उस एरिया में होते हुए, मतलब आपके कश्मीर हुआ, आज जैसे कश्मीर में पहुँचे, कश्मीर के बाद आज पनीसा में पहुँचे, पनीसा के बाद हम
बरगारंग पहुँचेंगे, उसके बाद चूदो सारिंग से होते हुए फिर मंदिर पहुँचेंगे। बाकी बूढ़े भी जाते, जवान भी जाते, कर 3 दिन तो बस मजा करती है होली में। हम यहाँ पे अतिथि देवो के मूल भाव को हमने जिंदा रखा है। पहले होता था कि गिने चुने किन्नौर के ही लोग आते थे। होटल इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, मार्केट वालों को फायदा हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, आम लोगों को इससे कोई ज़्यादा वो आज के डेट में टूरिस्ट इतना है कि पूरे हिंदुस्तान के टूरिस्ट। कल एक हमारे पर्यटकों ने वहाँ पे थोड़ी सी गलती की थी और हमारे आराध्य श्री रुष्ट है और हमें इसका कहीं ना कहीं हमें दंड भी भुगतना पड़ रहा है। संगला की वादियों में जब रंगों की बौछार होती है तो देश विदेश से पर्यटक खींचे चले आते हैं। ये त्योहार अब एक वैश्विक आकर्षण बन गया है। दुनिया की नज़रें अब संगला की होली पर हैं, लेकिन इन चकाचौंध के पीछे एक सच्चाई छुपी है। स्थानीय लोग जो इस परंपरा के असली रक्षक हैं, आज खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी संस्कृति, उनकी पहचान इस आधुनिक भीड़ में खो ना जाए। उनका सपना है कि पर्यटक आएं, रंगों का आनंद लें, लेकिन साथ ही उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं का भी सम्मान करें। तो हमारे महान पूर्वजों की देन रही कि आज उनके आशीर्वाद और हमारे आराध्य श्री के आशीर्वाद से होली हम इस स्तर तक पहुँचे हैं कि पूरे सनातन धर्म में जो हमारा भारत इतना विशाल है, उसमें एक छोटे से गांव, हिमाचल के एक छोटे से गांव ने वृंदावन के बराबर में अपनी एक पहचान बनाई है। संगला की होली सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये सदियों पुरानी विरासत है। आइए इसे मिलकर संभालें, सम्मान के साथ, समझ के साथ। हम नेगी हैं तो एक कहावत कही जाती है कि नेगी का मीन्स ही लॉयल्टी है। तो हर एक प्लेस की अपनी एक लेगेसी होती है। तो मैं चाहूँगा हर पर्सन जो है, हर यूथ, हर आने वाली जनरेशन अपने ट्रेडिशन को खास कर जो है संजो के रखे। तो प्लीज़ आपसे भी यही अपेक्षा रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि आप हमारे होली को बचाने में अपना सहयोग दें।